नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल यूनिवर्सल लाइनमैन पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो कि हर घर से जुड़ा है। दोस्तों, गर्मियों का मौसम आ चुका है और गर्मी के मौसम में फैन हर घर की जरूरत होती है। लेकिन क्या आपको पता है, जो मार्केट में आजकल BLDC फैन आ रहे हैं, उन BLDC फैन में और जो हमारे नॉर्मल फैन है, उन दोनों में क्या अंतर होता है? कौन सा फैन आपके घर के लिए परफेक्ट है और कौन सा फैन आपके पैसे बचा सकता है? आज की इस वीडियो में हम ये सारा कॉन्सेप्ट आसान भाषा में समझने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में हम BLDC फैन और नॉर्मल फैन का पूरा कंपैरिजन करेंगे। बिजली की खपत के बारे में जानेंगे कि कौन सा फैन हमारी बिजली की खपत करता है। जानेंगे हम दोनों की कीमत के बारे में। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए और जानिए कि आपके घर के लिए कौन सा फैन बेस्ट रहेगा। दोस्तों, आपको कमेंट बॉक्स में एक कमेंट जरूर करना है कि आपके घर में फिलहाल कौन सा फैन चल रहा है और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप अगला फैन कौन सा लेने वाले हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि नॉर्मल फैन क्या होता है। नॉर्मल फैन वो फैन है दोस्तों जो आपके घर में सालों से चला आ रहा है। वो दोस्तों नॉर्मल फैन होता है जिसमें कि एक इंडक्शन मोटर होती है जो लगभग 70 से 80 वाट की बिजली की खपत करती है। इसमें दोस्तों वेरिएबल स्पीड होती है। इसकी स्पीड को कम या ज्यादा करने के लिए हम एक रेगुलेटर का यूज करते हैं, जिसमें कि हमारी बिजली की खपत थोड़ी और बढ़ जाती है। जो नॉर्मल फैन होता है वो वजन में काफी भारी भी होता है। पुराने समय में तो काफी भारी भारी फैन आते थे, लेकिन जो अब फिलहाल जो नॉर्मल फैन आ रहे हैं उनमें थोड़ा वेट कम हो चुका है। वो लगभग 700 से 800 ग्राम तक के आते हैं। दूसरा देख लेते हैं हम दोस्तों, BLDC फैन क्या होता है। BLDC का मतलब होता है ब्रशलेस DC मोटर। ये फैन लगभग 28 से 35 वाट की बिजली की खपत करते हैं, जो कि नॉर्मल फैन से 1/3 है। यानी कि दोस्तों जो ये हमारे BLDC फैन है वो नॉर्मल फैन से 60 से 70% बिजली की बचत करते हैं। इसमें दोस्तों स्पीड को कंट्रोल करने के लिए एक रिमोट होता है। उस रिमोट के सहायता से हम इसकी स्पीड को कम या ज्यादा कर सकते हैं। दोस्तों जो रिमोट होता है उसमें अलग से कोई बिजली की खपत नहीं होती, जबकि नॉर्मल फैन में हम जो रेगुलेटर लगाते हैं वो अलग से बिजली की खपत करता है। अगला है दोस्तों, इसमें जो आवाज होती है वो नॉर्मल फैन से बहुत ही कम होती है, क्योंकि इसकी जो स्पीड होती है वो दोस्तों स्मूथ होती है, इसलिए ये बिल्कुल भी आवाज नहीं करता। जबकि जो हमारा नॉर्मल फैन होता है वो थोड़ी आवाज ज्यादा करता है BLDC फैन के अकॉर्डिंग। दोस्तों हम दोनों का कंपैरिजन कर लेते हैं। सबसे पहले हमारा पॉइंट है बिजली की खपत। जो हमारा नॉर्मल फैन होता है वह 60 से 80 वाट की बिजली की खपत करता है, लेकिन जो हमारा BLDC फैन होता है वह 28 से 35 वाट तक की बिजली की खपत करता है। इसमें जो हमारा दोस्तों BLDC फैन है वो जीत जाता है। जो हमारा नॉर्मल फैन है इसमें हमारा जो बिजली का बिल है वो ज्यादा आएगा, जबकि हमारा जो BLDC फैन है इसमें हमारा बिजली का बिल बहुत ही कम आएगा। जो नॉर्मल फैन से 1/3 हमारा बिजली का बिल हो जाता है। इसमें भी दोस्तों हमारा जो BLDC फैन है वो जीत जाता है। कीमत दोस्तों, जो हमारा नॉर्मल फैन है वो 1200 से लेकर 3 से 4000 रुपए तक आप डिजाइनिंग में ले सकते हैं, लेकिन जबकि हमारा जो BLDC फैन है वो दोस्तों 2500 रुपए से लेके 5000 रुपए तक का BLDC फैन डिजाइन में या नॉर्मल में आता है। इसमें जो दोस्तों हमारा नॉर्मल फैन है वो जीत जाता है, क्योंकि इसमें हमारी जो नॉर्मल फैन की जो कॉस्ट है वो कम है दोस्तों, लेकिन हमारे BLDC फैन की कॉस्ट ज्यादा है। इसमें इसकी जो शुरुआती कॉस्ट होती है वो ज्यादा होती है, लेकिन आपका लंबे समय में ये आपके बहुत पैसे बचाता है दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ही कम बिजली का यूज करता है। जो हमारा नॉर्मल फैन होता है वो थोड़ी ज्यादा आवाज करता है, जबकि हमारा जो BLDC फैन होता है वो स्मूथ स्पीड होने के कारण उसमें जो आवाज होती है बहुत ही कम आती है। इसमें हमारा BLDC फैन विनर बनता है दोस्तों। कंट्रोल करने के लिए हमारा जो नॉर्मल फैन है उसमें हम रेगुलेटर लगाते हैं, जो कि हमारी अलग से बिजली की खपत करता है। लेकिन जो हमारा BLDC फैन होता है वो स्मार्ट होता है और उसकी जो स्पीड है हम रिमोट से कंट्रोल कर सकते हैं, जो कि अलग से बिजली की खपत नहीं करता। इन्वर्टर बैकअप, जो हमारा नॉर्मल फैन होता है उसका जो इन्वर्टर बैकअप होता है बहुत ही कम होता है। बहुत ही कम टाइम के लिए हम इन्वर्टर पे हमारे नॉर्मल फैन को चला पाएंगे, लेकिन जो हमारा BLDC फैन होता है वो 28 से 35 वाट का होने के कारण उसका जो इन्वर्टर पे जो टाइम है वो दोस्तों ज्यादा चलेगा। तो इसमें भी हमारा जो BLDC फैन है वो विनर होता है। हमने इसके फायदे और नुकसान तो देख लिए हैं, लेकिन अब हम देखेंगे कि आपके घर के लिए कौन सा फैन जो है वो बेस्ट रहेगा। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में बिजली की बचत हो तो आपको BLDC फैन ही लेना चाहिए। इसकी कीमत थोड़ी ज्यादा है, लेकिन 1-2 साल में ये आपका पैसा रिकवर कर देता है। अगर बजट कम है तो आप नॉर्मल फैन भी यूज कर सकते हैं। इसकी शुरुआती कॉस्ट दोस्तों बहुत ही कम होती है, लेकिन इसमें बिजली का बिल थोड़ा बढ़ जाता है। तो दोस्तों अगर आप लंबे समय का सोचते हैं तो BLDC फैन एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट है। कम बिजली, ज्यादा सुविधा और स्मार्ट फीचर्स, इसमें दोस्तों तीनों चीजें हैं। लेकिन इसमें जो शुरुआती कॉस्ट है वो थोड़ी बढ़ जाती है। अगर आप चाहते हैं कि शुरुआती कॉस्ट कम हो
बिजली के बिल की आपकी कोई फिक्र नहीं है तो आप एक नॉर्मल फैन ले सकते हैं, जो कि स्टार्टिंग में काफी सस्ता आ जाता है। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो नॉर्मल फैन और BLDC फैन पे। दोस्तों आशा करता हूँ आपको आज की हमारी यह वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कि आपके घर में अभी फिलहाल कौन सा फैन चल रहा है और इस वीडियो को देखने के बाद आप कौन सा फैन लेने वाले हैं, BLDC या नॉर्मल। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।